एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे वो कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होंगी, जिसमें हम लोग ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी या था पे फोकस ना करते हुए अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। आप अच्छे से जानते हैं आपके पर्सन थी है या था है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स बनाई जाती है, इसलिए जो हाईलाइटेड साइन दिखेंगी वो आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की या उनके पार्टनर की ओवरऑल ट्रू फीलिंग्स इनके प्रति क्या है। मैंने कार्ड सीधे पकड़े, यस सीधे पकड़े। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। ये सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लिब्रा एनर्जी हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि शांत हैं। और ये शांत का मतलब ऐसा भी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट, या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये शांत का मतलब कोल्ड बिहेवियर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ जस्टिस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके का बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठे, किसी तरीके की क्लियर कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ दूसरे लोगों ने क्रिएट कर दी है, हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप लोग दोनों के बीच में खुद ही ईगो क्लैशेस के थ्रू क्रिएट हुई है। बट ये बेसिकली इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके बारे में दिन रात आपके दिमाग में ये चलते हैं, वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग चलते हैं और कहीं ना कहीं ये काफ़ी सोलमेट वाला कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो पिछले जन्म से भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ सोलमेट कनेक्शन है। इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ से कहीं ना कहीं परिचित करवाता है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसी सफरिंग का सामना करवाता है जो आप जो है मतलब आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा करते चले जा रहे हो पर उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे। ये पर्सन उसी रिलेटेड आपसे किसी तरीके की बात खुल के करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कुछ बात है, कोई क्लैरिटी है जो अभी आपको नहीं मिली, ये पर्सन वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं और म्यूचुअली आप दोनों के बीच में बात करके एक तरीके की सुलह चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन चल रहा है या एक तरीके का गैप बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, इस सेपरेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ। ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि सुलह करके वापस पहले जैसा एनवायरनमेंट आपके साथ चाहते हैं। मुझे इससे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं, फैंटासाइज करने लगे हैं। इनके माइंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की क्रेविंग आ चुकी है, एक तरीके का एडिक्शन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपके प्रति इनको होने लगा है। यानी कि आपको इतना ज़्यादा महसूस करने लगे हैं जैसे काइंड ऑफ नशा। आप इस पर्सन के लिए एक तरीके का नशा बन चुके हो, जैसे कि ड्रग्स होता है ना कि कंटिन्यू इंसान ले रहा है, या अल्कोहल होता है पीता रहता है, अचानक उससे छीन ली जाए तो कैसे उसके अंदर तड़प उठती है। तो कहीं ना कहीं वो तरीके की तड़प मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये पर्सन या पर्सन ही आपकी जो है किसी तरीके अगर लड़की है तो भी उनके अंदर ये सेक्सुअल डिज़ायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है। पर ऐसा दिखाई दे रहा है ये सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने भावनाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। यानी कि आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि इनके मन में क्या है क्या नहीं है। ये आपके सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं, पहले एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में पहले सुलह हो जाए और उसके बाद इनके सेक्सुअल जो भी आपके प्रति इंटेंशंस है वो ये क्लियर कर सकें। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के और आपके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो वाला बॉन्ड है जो आपके सोल से सोल कनेक्ट करता है। यानी कि सोलमेट तो है बट किसी तरीके की अवेकनिंग मुझे नज़र आई है इस पर्सन के अंदर, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जब अवेकन होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके डिज़ायर्स आपके प्रति बढ़ रहे हैं और इसके कारण ये अपने सपनों में भी आपको बहुत इमेजिन करने लगे हैं और कहीं ना कहीं इनके वाइब्रेशंस आपको भी पहुंच रहे हैं, जिसके कारण इनके सपने आपको भी आने लगे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है आपको अपना दिल देना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी जो है ना आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरी है, बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल हो, बट ये अपने जज्बातों को कहीं हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय से जो है होल्ड करके बैठे हुए हैं।
किसी तरीके का ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्लो स्लो आपकी तरफ कदम रखते हैं, काइंड ऑफ स्नेल कह सकते हैं स्नेल के जैसे स्लो 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 पैर रखते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन है आपके बारे में सारी खबर रखते हैं, आपकी ज़िंदगी की क्या क्या रूटीन में चल रहा है, किसी तरीके की स्टॉकिंग या ट्रू कॉलर पे चल रही है या इंस्टाग्राम पे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब जब ये आपको देखते हैं तो ये आपसे बहुत इंप्रेस होने लगे हैं। अभी हाल ही में ही इनको ऐसा लगने लगा है जैसे आप बहुत ही और ज़्यादा इस तरीके के हो गए हो, जैसे कि अब मैं क्या समझाऊँ, जैसे आप जो है अब उनके लिए तंदूरी चिकन जैसे हो चुके हो, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको देख के इनका क्रेविंग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। ये आपके ऊपर बहुत सारा रोमांस और फ्लर्टिशियस एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको खुश रखें, सरप्राइजेस दे, गिफ्ट्स दे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के पुराने पास्ट इश्यूज़ के कारण ये पर्सन जो है आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इन नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इस पर्सन की तरफ से, नियर फ्यूचर इनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, मुझे से दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत इश्यूज चल रही हैं, तो वो इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। अगर बहुत समय से आप लोग दोनों के बीच में जैसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन खत्म होने वाली है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यानी कि उनका आना जाना, बार बार अचानक से ब्लॉक कर देना या किसी चीज़ के सवालों के जवाब ना दे पाना, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन सॉल्व होने वाली है, ठीक है। इसमें समय लगेगा ज़रूर, बट मुझे कहीं ना कहीं ये आप लोगों के जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना किसी तरीके का एक सर्कल है जो अभी पूरा होने वाला है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होगी। कहीं ना कहीं ये साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके जीवन में जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं वो वापस ठीक होने वाली है। इनकी तरफ से एक्सप्रेस ऑफ लव या ऑफर ऑफ लव आ सकता है, जहाँ पर ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्यों रुके हुए हैं अभी तक इनके पार्टनर, अभी तक अप्रोच करने से क्यों रुके हुए हैं, इनको अभी तक अप्रोच क्यों नहीं किया जा रहा है, अभी तक ये अपना लव ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके नज़दीक होने से इनकी ज़िंदगी में तूफान आ सकता है और ये इसके कारण ना अभी स्टेप्स नहीं ले रहे। इनको लग रहा है कि आपके पास अगर ये आए तो इनको बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। ये उसके लिए खुद को रेडी नहीं मानते। इनको लग रहा है कि इनके जीवन में पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिससे ये बहुत बड़े रिस्क में या प्रॉब्लम में आए थे और कहीं ना कहीं इनको इसी रिस्क और प्रॉब्लम का डर है, या कह सकते हैं कि अभी इनको करियर के ग्राफ को संभालना है और उनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में तूफान आ रहा है और कहीं ना कहीं इस तूफान को फिलहाल संभालने की ज़रूरत है। इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके के बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसके बाद ही ये आपके जीवन में वापस री एंटर करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये आना चाहते हैं पर किसी चीज़ के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टेकल क्या है इन दोनों के बीच की, इन दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल क्या है। एक्शन ऑब्स्टेकल ये है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप बहुत टाइम से ना वेटिंग पीरियड पे आ गए हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के एनर्जी के बारे में। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके एनर्जीज बताएं। यस, मुझे डेफिनेटली आप जो है न्यू बिगनिंग का वेट करते नजर आ रहे हैं। आप किसी तरीके की चेंजेस का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में ना किसी तरीके का हैप्पी एनवायरनमेंट चाहते हो और आप उसके लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो और ये तरीके का एक्शन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आ नहीं पा रहा है। ये पर्सन की तरफ से एक्शन रिक्रिएट नहीं हो रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप इनसे बहुत उम्मीदें लगाते हैं लेकिन ये आपका जो है दिल तोड़ देते हैं। आपके प्रति जो इनको अटेंशन लाइक बोलते हैं ना अटेंटिव होके जो चीज़ें करनी चाहिए ये वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बोल रहे हैं ना कहीं या तो आश्वासन मिलती हैं या झूठी उम्मीदें मिल जाती हैं या कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहलाते हैं या फुसलाते हैं, लाइक मैनिपुलेट करते हैं या टैरो रीडिंग्स या किसी तरीके से कुछ चीज़ों के कारण आप उम्मीद में बने रहते हो पर अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो नहीं कर पाते। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने का वेट कर रहे हो और मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें बदलने वाली है। यूनिवर्स मुझे पता है इस रिलेशनशिप में इनका फ्यूचर आउटकम क्या है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ। जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ इनका फ्यूचर आउटकम क्या है। वाओ, इट्स अ केयरिंग कनेक्शन, वेरी वेरी लविंग केयरिंग और एकदम
ये कनेक्शन आपको बहुत सारी चीज़ें देगा। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ना आप दोनों एक दूसरे की केमिस्ट्री से इससे पहले बहुत ज़्यादा अनजान थे, बट अभी आप लोग दोनों ही अपनी एक दूसरे की केमिस्ट्री को पढ़ चुके हो। आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकोगे। आप दोनों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। आप ऑलरेडी इस चीज़ का एहसास कर चुके हैं, पर बहुत जल्द आपके पार्टनर भी इन चीज़ों को एहसास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनको भी वो फीलिंग आ चुकी है जहाँ पे वो समझ चुके हैं कि आपके बिना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बिलीव होने लगा है कि आपके बिना ये ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ये केमिस्ट्री को ये जान चुके हैं। इसलिए ये आपको एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पहले तो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, और उसके बाद ये वापस आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की एक टाइम तक। आपने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें की, बट ये आपकी वैल्यू नहीं कर सके, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये रिटर्न करना चाहते हैं। अब दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं होता है ना कि एक अपने के खो जाने का दुख, ये अपने के खो जाने के दुख में मुझे नजर आ रहा है। और बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल, स्टेबल और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कनेक्शन में बनेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत, बोलते ना, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे फील करना शुरू कर देंगे। आप दोनों के मन में बहुत प्यार बढ़ेगा, और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। इस रिलेशनशिप को लेकर मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आप ना थोड़ा दिमाग से सोचना शुरू करो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना लव के बारे में बहुत सोचते हो, ठीक है। लव, ये मुझे प्यार मिल जाए। अपने गोल्स को ना आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हो, यानी कि आपके काम पे ध्यान देना है। काम करते करते बार बार इनके बारे में सोचोगे, या इनसे किसी तरीके की चीज़ों की उम्मीद करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि ये ऑफ़र करें। बेसिकली ना आप अपने माइंडसेट में ना नेगेटिव भी बहुत होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे आपके आसपास काली बिल्ली नज़र आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड बार बार ना किसी तरीके का फियर ऑफ लॉस घेर लेता है, या आपको बार बार ऐसा फील होता है जैसे कि आप बहुत स्टक हो। आप इस स्टक की एनर्जी से बाहर निकलो। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप जैसे इस रिलेशनशिप में कहीं अटक गए हो। अपने रिलेशनशिप में आपको जो है एक स्टक वाली फीलिंग आने लगी है। जब तक आप ऐसे स्टक फील करोगे खुद को, तब तक आपकी लाइफ में ना किसी तरीके की ग्रोथ नहीं आएगी, और जाने अनजाने इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर दोगे। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आप बार बार खुद से ये कह रहे हो कि आई एम स्टक, और मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, या नहीं बढ़ा हूँ, या अपनी ज़िंदगी में मेरे को बहुत स्टक फील हो रहा है इस पर्सन को लेकर, यार ये पर्सन को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो जब जब ये चीज़ें सोचोगे, ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये बनी रहेंगी आपकी लाइफ में। जब आप उल्टा सोचना शुरू करोगे कि मैं ग्रो कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ चुकी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ज़्यादा अबंडेंस प्राप्त कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लव आ चुका है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली वही चीज़ें होगी जो महसूस करोगे वही प्राप्त होगा। आप अपनी ज़िंदगी में खुद को स्टक फील करने लगे, इसलिए आपको स्टक ही वापस रिटर्न मिल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनके पार्टनर की इनके प्रति। आप इनकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के लिए एक तरीके से आप विश फुलफिलमेंट हो। आपके अराउंड ये बहुत हैप्पी फील करते हैं, और आपको ये ऐसा मानते हैं कि आप सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं हो। इनको लगता है कि आप बाहर से ही खूबसूरत नहीं हो, आप अंदर से भी पूरे खूबसूरत हो, आप अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका मन भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप मन से, तन से पूरी तरह से क्लियर हो। आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी छुपे रिश्तों वाली पर्सनालिटी नहीं हो कि मन में कुछ और सामने कुछ। आप बेसिकली ऐसे पर्सन रहे हो जो भी है, मतलब सामने है। आप अपने अंदर की जेलसी या इनसिक्योरिटीज़ भी इनके सामने रख देते हो। तो इनको लगता है कि इतना ब्यूटीफुल पर्सन इन्होंने नहीं देखा है। आप इनकी ज़िंदगी में ना जैसे ये एक तरीके का लाइक होता है ना किसी चीज़ की इच्छा रखना, तो ये वो इच्छा है इनकी। आप काइंड ऑफ इस पर्सन के लिए एज ऑफ नाउ ना प्रेजेंट सिचुएशन में इनकी एक डिज़ायर बन चुके हो, जिसको ये पाना चाहते हैं, जिसको ये वापस अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एक तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैनिफेस्टेशन सही ढंग से करो, नेगेटिव मत रहो, ठीक है। माइंडसेट को नेगेटिव मत करो। एक तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग जाने अनजाने बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में कब अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, अपनी ज़िंदगी को रोते हैं। तो क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी में जाने अनजाने हम नेगेटिव हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है। लाइफ में रोना बंद करो और हैप्पी रहना ज़्यादा शुरू करो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप को लेकर मेरे व्यूवर्स के लिए। लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिखी है, कुछ लोगों के लिए एरीज और लिब्रा राशि मुझे ज़्यादा दिखी है। व्हाइट कलर भी मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, तो व्हाइट कलर का कुछ कनेक्शन हो सकता है। और आप लोगों के लिए नंबर 222 मुझे 3-4 बार दिखा है।
फ्लैशेस में। तो ये हो सकता है रिकंसाइल और रीयूनियन का टाइम आ चुका है आप लोगों का। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में किसी तरीके की ना चक्रा ब्लॉकेजेस हो गई। आपके अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा, आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बार बार आगे बढ़कर पीछे हो जा रहे हो। वो उसके कारण आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी हीलिंग पेंडिंग हो गई, आपकी ज़िंदगी में आपके ना चक्रास में वर्क करने की ज़रूरत है। किसी तरीके का चक्रास इम्बैलेंस हुआ है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में ना हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उसमें से कोई एक चक्रा आपका ब्लॉक हो गया या पॉसिबिलिटीज़ 2 की भी हैं। इसमें हीलिंग की ज़रूरत है। किसी रेकी हीलर एक्सपर्ट को आप जो है कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। मुझसे मत पूछना कि कौन दे दिया आपकी तरफ से या आप करते हो। यार मैं रेकी हीलर हूँ लेकिन मैं करती नहीं हूँ ये, पर्सनली लोगों के लिए मैं नहीं करती। मैं ऑलरेडी टैरो में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो मैं नहीं कर पाती। और किसी रेकी हीलर को अगर मैं जो है अप्रोच करूँ, लाइक मैं किसी को नहीं जानती अभी रेकी हीलर कोई मेरे जैसे ब्रेसलेट के लिए मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया कि आप किसको कॉन्टैक्ट करो। अमित करके मैं नंबर दे देती हूँ क्योंकि वो बंदा मेरे को जेन्युइन लगता है, ठीक है। और रेकी हीलिंग के लिए अभी तक मेरे को कोई जेन्युइन पर्सन मिल गया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, बट फिलहाल मुझे नहीं मालूम, इसलिए स्पेशली उसके लिए मुझे मैसेज मत करना, ठीक है। अवॉइड करना इस चीज़ को, क्योंकि मुझे फिर चिढ़ लगती है। मुझे लगता है अरे यार कुछ एडवाइस दे रही हो तो कुछ का कुछ ये लोग क्या करते हैं, फिर इतने मैसेजेस करेंगे या इतना तंग करेंगे, वो मत करना, ठीक है। जो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर देती हूँ वीडियो पर, वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए होता है, जो कि चार्जेबल होती है। वो किसी भी कारणवश आप उस पर दूसरे किसी भी रीज़न से मैसेज नहीं कर सकते, अवॉइड कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा मैं उस मैसेजेस पे, आपको लगता है मैं अवेलेबल हूँ, मैं उस मैसेजेस पे नहीं होती हूँ। कोई और मेरे मैसेजेस जो है वो हैंड ओवर कर रहा होता है। सब जो है गो थ्रू वो सारा असिस्टेंस जो है सेलिना देख रही होती है। सेलिना देखकर फिर उसके बाद सब बुकिंग होने के बाद रीडिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ, रीडिंग मैं देती हूँ, बट बाकी सब वो वही देखती है। तो आप मैसेजेस मत करके अवॉइड करो। अगर चार्जेबल रीडिंग करवानी होती है सिर्फ तभी मैसेज किया करो उस पर, ठीक है। बाकी रेकी हीलर किसी एक्सपर्ट को करो। अगर मेरी तरफ से पूछोगे, मैंने हमेशा कहा है रेकी हीलर कभी भी कोई ऐसा होना चाहिए जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखता हो। मैं तो बुजुर्गों को ज़्यादा सही समझती हूँ रेकी हीलिंग में, लेकिन देखो आपको कौन एक्सपर्ट मिलता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन अच्छे से जांच परख कर या रिव्यूज़ वगैरह देखकर ही आप आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। किसी रेकी हीलर को अप्रोच करो ताकि आपके जीवन में जो चक्रा ब्लॉकेजेस हुए हैं वो सॉल्व हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आप हैप्पी रह सको। दूसरा, मैंने आपकी लाइफ में सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा है, तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगी। एक तो आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा सैटर्न का इम्पैक्ट हो गया है तो काले तिलों का दान करें मंदिर में जाकर, या किसी पीपल के पेड़ के यहाँ, या काले तिलों जो काले तिल आते हैं वो नदी में बहा दें, ठीक है। नदी में बहती नदी में डाल दें, किधर भी, ठीक है। तो इन तीनों में से कहीं भी, या पीपल के पेड़ पे या मंदिर में कहीं दान करके आ जाए, या काले तिल नदी में बहा दें ताकि मछलियाँ खा सके, ठीक है। ये सैटर्न के इम्पैक्ट के लिए एवरी सैटरडे करना है, लाइफ टाइम। अब ये मत पूछना कब तक, लाइफ टाइम, सुबह मॉर्निंग रात, प्लीज़ ये सब मत क्वेश्चन करो। मॉर्निंग में ही होना है। अच्छे रिचुअल्स जो अच्छे काम होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं, जो बुरे काम होते हैं वो रात में करने पड़ते हैं। यानी कि जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह निकालना है, डेमोन्स से, डेविल्स से मिलना है, डेविल्स लोगों से जो है, डेमोन्स लोगों से हम लोगों का सामना करना है, तो वो रात में करना पड़ता है। बट बेसिकली जो भी अच्छे काम है, जो सुबह, मतलब जो ये अच्छे शुभ काम कर रहे हो वो सुबह करने होते हैं, ठीक है। सैटर्न का इम्पैक्ट अगर ज़्यादा है तो, और अगर आप लोग हिंदू धर्म के तो महादेव की पूजा करो, ठीक है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों के धर्म के अनुसार आप लोग को अलाउड है नहीं अलाउड है, इसलिए हिंदू धर्म स्पेशली मैंने बोला है, ओके। दूसरा, एक तो मैंने काले तिल का दान बोल दिया, दूसरा ये बोल दिया। और उसके अलावा जो है अगर सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, सैटरडे का ये काले तिल का दान तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर ये ट्राई करोगे तो सैटर्न का इम्पैक्ट कम हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ये कई हद तक प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स, या सैटर्न का मतलब बुरा नहीं होता है यार, बहुत लोग बुरा समझते हो, सोचते हो अरे 7.5 या सैटर्न ये रे बाप रे ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं और कुछ नहीं, आपकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल्स बढ़ा देते हैं ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सको, ठीक है। तो इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके। एक तो ये करो। दूसरा, मैंने आपको ये कहा कि महादेव की पूजा करो। अगर वो नहीं हो पा रहा है, मतलब ये दोनों ही नहीं हो पा रहे, तो अफर्मेशंस जो है, मॉर्निंग पॉजिटिव अफर्मेशन आपको आसानी से यूट्यूब पे कोई भी मिल जाएगा। जो भी आपको लग रहा है कि ये अफर्मेशन आपके लिए बेनिफिट कर सकता है वो अफर्मेशन सुनो। इजीली यूट्यूब पे आपको कोई भी अफर्मेशन मिल जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन डालोगे, मॉर्निंग सबसे पहले उठते ही वो आपको सुनना है। कुछ दिन तक सुनते रहो, जब तक सही लगे तब तक सुनो, ठीक है। कितने बजे क्या वो ये मत बोलना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें करो अपनी ज़िंदगी में, सैटर्न का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग बहुत बल्ले बल्ले वाली पोजीशन पे हो, सब कुछ बहुत ठीक होगा क्योंकि आपके पर्सन के अंदर रियलाइजेशन है आपके प्यार को लेकर, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद है मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, एंड येस कमेंट करके बताओ और किस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहोगे, और आप लोगों को एक्जैक्टली पिका कार्ड देखना पसंद है या कलेक्टिव, ज़रूर मुझे बताना। कलेक्टिव रीडिंग कंटिन्यू करूँ या पिका कार्ड बनाऊँ। और उसके अलावा अगर आप लोगों को क्लेम करनी है इस एनर्जी को तो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू।
यूनिवर्स ज़रूर बोले। उसके अलावा फ्री रीडिंग्स खुद करनी है, मेरी वेबसाइट www.thedivinetarot.online पे thedivinetarot.online.com पे विजिट करें। और अगर उसके अलावा नहीं मिल रही लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटे छोटे पोस्ट डाल रही हूँ, उधर भी ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को हीलिंग के लिए या ग्रोथ के लिए, ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको ब्रेसलेट बनवाना है तो अमित जी का नंबर डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।